नमस्कार। लाइव लगातार में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं लाइव लगातार का विशेष कार्यक्रम रजनीश की रिपोर्ट। मैं हूं रजनीश। हमारे साथ है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी। हम इनसे जानेंगे कि झारखंड में वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में जो उठापटक हो रही है पिछले 5-6 दिनों में, उन पर हम इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आपका लाइव लगातार में स्वागत है सर। वर्तमान समय में हम देखें 5-6 दिनों से तो लगभग अगर राजनीतिक स्थिति झारखंड की देखी जाए तो काफी उठापटक हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी जेएमएम पे आरोप लगा रही है, जेएमएम बीजेपी पे आरोप लगा रही है। सर ये चल क्या रहा है? अभी हम लोग तो आरोप नहीं लगा रहे, आरोप तो वो लगा रहे हैं, परेशान हो और लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग की समझ से परे है कि पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि भाई जो पार्टियां सत्ता में है, जिनके पास सत्ता की सारी चाबी उनके पास है, और सत्ताधारी दल के विधायक और भी मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के मंत्री सारे लोगों को यहाँ से गाड़ी में बोझ करके फिर क्या कहते हैं हवाई जहाज में चढ़ा करके और फिर उनके प्रदेश के अध्यक्ष, उनके प्रभारी सबको छत्तीसगढ़ में किसी एक होटल में लोगों को डर कर दिया। अभी समझ में नहीं आ रहा को डर किससे रहे हैं भाई। जो मुख्यमंत्री कहते थे, जो लोग कहते थे हिम्मत है तो हिम्मत है, अभी तो समझ से बिल्कुल परे है कि भाई कोई कुछ उनको कह भी नहीं रहा है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा है। लेकिन विधायकों को लेकर कभी लतरापुर डैम जा रहे हैं, कभी बस से घूम रहे हैं, कभी यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। यानी एक प्रकार से अपने ही विधायकों के ऊपर, खास करके उनके सहयोगी दल के विधायक, मंत्री, यहाँ तक कि पार्टी के अध्यक्ष और प्रभारी, किसी के ऊपर उनको कोई विश्वास नहीं, भरोसा नहीं कि भाई लोग हमको साथ देंगे, इसलिए जाकर के एक जगह उनको वहाँ पर डर। सर इनका एक हम प्रश्न चल रहा है कि ऑपरेशन लोटस एक शब्द ये पूरा घूम रहा है, क्या है सर ऑपरेशन लोटस? और ये तो वो बताया गया ना, हम लोग तो बिल्कुल शांत हैं, हम लोग तो कहीं कोई दौड़ भी नहीं रहे। आपने देखा होगा कि उस वीक में हम लोगों का बहुत निर्धारित कार्यक्रम था, मनोरंजन में 27, 28, 29 प्रशिक्षण पर था। हम लोग सब लीडर वहीं पर थे, प्रदेश के जितना भी नेता थे, केंद्र के भी जो जहाँ था वो आए चले गए। और ये तो अपने आप में वो कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस, कहाँ से डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आप पिछले दिनों में देखो यहाँ सब्जी बेचने वालों को पकड़ा, उनके और लोगों को जेल में डाल दिया से अभी तक जांच चलती है। कलकत्ता में भी देखिए कांग्रेस के विधायकों को पकड़ करके अंदर करवा दिया, कांग्रेस के विधायक ही एफआईआर करते हैं। तो क्या मतलब क्या है कि समझ में नहीं आ रहा है। वो तो इतना लगता है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने लोगों के ऊपर उनको कोई भरोसा नहीं, कोई विश्वास नहीं। तो हम तो कहते हैं इतना तो कह लेंगे, यही तो जैविक उद्यान था, उसी जू में सबको ले जा करके बंद करके रखते, क्या दिक्कत है। और वहीं पर जो वहाँ खाने वाने की, जो खाने पीने की व्यवस्था की वो छत्तीसगढ़ की, यही उन लोगों के लिए व्यवस्था कर देते। कल सर अचानक से मुख्यमंत्री 1-2 बसों में सारे विधायक को भर के रांची टू रायपुर, क्या मतलब हलचल मची कि तुरंत जाना? अब मुझे तो वो बताया गया ना, अभी वही तो हमको समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ सरकार उनकी है, सरकारी सारे संस्थान उनके पास है, और इसके बाद अगर उनको डर लग रहा है, उसके बाद अगर विधायकों को लेकर के यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लोगों को छुपा रहे हैं, इसे तो लगता है कि उनका अपने लोगों के ऊपर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। सर अगर राजनीति की हम बात करें तो उठापटक है ही, उसके बाद अगर हम यहाँ की कानून व्यवस्था की करें या महिलाओं पे हमला की बात करें तो वो भी एक तरफ एक बड़ा समस्या बनता जा रहा है। जिस तरह से सर अंकिता की डेथ हुई, उस पर उसको जलाया गया, एक लड़की के ऊपर तेजाब फेंका गया, इससे पहले एक महिला थानेदार को गाड़ी से रौंदा गया, तो कि कानून व्यवस्था सर कहाँ है? देखिए कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है, सरकार के कोई वो प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ, जैसे आपने कहा कि अंकिता के बारे में हम वहाँ गए थे, उनके घर में मिले थे, क्योंकि घटना ये 23 तारीख को सुबह घटती है, और 23 तारीख से सुबह घटने के बाद आप देखिए कि 24 तारीख को, 23 तारीख को सुबह घटती है, सदर अस्पताल दुमका लोग ले जाते हैं, सदर अस्पताल में तो कोई वहाँ पर यूनिट है,
पैसा है भी नहीं है, दुमका की तो और ही लाचार स्थिति है स्वास्थ्य सेवा की। लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि भाई इसको बेहतर इलाज के लिए आप बाहर ले जाइए। अब व्यक्ति गरीब थे तो पैसे की जुगाड़ में लगे और इस कारण से दिन भर पेशेंट यानी अंकिता वहीं रही और 9:30-10 बजे रात फिर वहाँ से एम्बुलेंस से पेशेंट को लेकर आए, 4:30 बजे 24 को पहुँचे। कहने का अर्थ है यहाँ 8-9 बजे 10 बजे के पहले तो डॉक्टर नहीं गए होंगे, तो कुल मिलाकर के 24 से 25-30 मिनट घंटे तक लाइलाज ही रहे बच्चे। तो फिर कैसे बचते? तो ये जो हालत है सरकार की, अगर सरकार और प्रशासन में तत्परता होती तो 23 तारीख को जैसे ये घटना घटी, डॉक्टर ने कहा कि यहाँ इतनी 90% जल गई है, यहाँ उनकी इलाज नहीं हो सकता है, तो तुरंत उसको एम्बुलेंस से भी तुरंत ला सकते थे, बोकारो में भी हॉस्पिटल था वहाँ भी दिखा सकते थे, और नहीं तो एयरलिफ्ट भी कर सकते थे, हेलीकॉप्टर ले जाकर के उस बच्चे को उठा करके लाते और अच्छे इलाज कराते। लेकिन आप साहब किसी को 24-25 घंटा लाइलाज छोड़ देंगे ऐसे ही, तो आदमी तो मरेगा ही मरेगा। तो ये जो सरकार की लापरवाही, तो इसे लगता है कि भाई सरकार की कोई प्रायोरिटी में नहीं है कि कोई इस प्रकार की कानून व्यवस्था कहीं कोई होगा। दूसरी तरफ आप देखें अपराधियों को बचाने के लिए किस प्रकार से वो कोशिश की गई। अब तो हाईकोर्ट भी उसका टिप्पणी कर रही है कि भाई एक तो बच्चे की उम्र 16 साल तो उसको 19 साल दिखा दी, बच्ची ने 2 लड़कों का नाम लिया तो एक ही का एफआईआर में लोगों ने दर्ज किया। मृत्यु के पहले नियमता क्या होता है कि जब इस प्रकार के पेशेंट होते हैं तो उसके ऊपर डाइट डिक्लेरेशन मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराया जाता है। ये सब कुछ किया ही नहीं, तो इसे साफ लगता है कि भाई अपराधियों को बचाने में ये लोग लगे रहे, ना कि पीड़िता को बचाने में। पीड़िता को बचाने में लोग लगे रहते तो मैं समझता हूँ कि शुरू से शायद अंकिता की मौत नहीं होती। तो ये सरकार की ये तो है। आज मैं गया था रिम्स में, जो बहुत तेजाब से जो बच्ची को जाना, तो बिल्कुल पूरी तरह से झुलसी हुई है। अब शायद 6 तारीख की घटना है, 5 तारीख की, हाँ 5 या 6 को उनकी माँ बताए, वहाँ पर उनके भाई थे, छोटा भाई। अब उसके बाद से उनको हॉस्पिटल में लोग एडमिट किया हुआ है, बिल्कुल पूरी तरह से चली गई। सरकार ने ठीक है कल उन्होंने निर्णय लिया, शायद उनको ले जाना था लिया, एयरलिफ्ट किया है कि नहीं ये नहीं पता है, क्योंकि 10-10:30 बजे हम गए थे वहाँ पर और हमने देखा बुरी तरह से 25 या 5 या 6 तारीख से लेकर के अभी तक इसको और पहले ले जाना चाहिए। तो ये जो स्थिति है सरकार की, तो कोई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है, सब जगह ऐसी हो रहा है। तो सर ऐसा तो नहीं है कि अंकिता का डेथ होने के बाद बीजेपी का जिस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसे देख करके सरकारी एक्शन ली हो? देखिए बीजेपी कहीं नहीं, जनता सड़क पर आई इसके बाद। दुमका वगैरह में हमारे लीडर तो सारे लोग इस समय उसकी लाश गई, हम लोग मधुबन में थे, प्रशिक्षण शिविर लग रहा था, और जिस प्रकार से वहाँ जब हम गए बाद में उसे एक दिनों की अंतिम संस्कार तो हम रात में पहुँचे थे, मधुबन से सीधे अब चाल दिए थे वहाँ। तो लोगों ने बताया कि पूरी दुमका बाजार बंद था, जबकि सोमवार को वहाँ बाजार लगता है, हाट होता है। और उसके बाद भी दुमका के लोगों ने स्फूर्ति जिसको बोलते हैं दुकानें बंद कर दी, और अंतिम यात्रा में या शहर में लोगों ने विरोध प्रकट किया था, टोला मोहल्ला को करके जुलूस से निकाले। तो बीजेपी तो वहाँ थे ही नहीं, लीडर तो सारे के सारे हम लोग आए हुए थे 2-3 दिनों से 27-28 के कारण 26 के शाम से ही प्रशिक्षण से तब हुआ। तो जनता ने स्वाभाविक रूप से, और जनता की जो जन दबाव थी, उस जन दबाव के कारण सरकार को ये मैंने क्या कहते हैं कदम क्या उठाए कि बाकी जो देखा इधर का और जो जगह घटना घटी है उस पर हो गया तो उस पर कार्रवाई करना चाहिए। सर अभी एक घटना रांची में घटी है, 1-2 दिनों से ये खबर चल रही है, बीजेपी नेत्री ने एक महिला को प्रताड़ित किया, मान उसकी दांत भी तोड़ी, इसी खबरें चल रही है, वो अभी इलाजरत है। तो वो बीजेपी की नेत्री है, तो बीजेपी इस पर किस तरह से एक्शन उस पर लेगी? नहीं, बीजेपी ने उनको पार्टी से निकाल दिया है, और हम गए थे हॉस्पिटल, जब हम गए थे ना जो जली हुई थी उसको भी देखे तेजाब से, और इस बच्चे का है वो मेरे परिवार के क्यों ना हो, अगर वो गलत करते हैं तो फिर उनको सजा मिलनी चाहिए, प्रशासन का काम है, हम लोग उसको बचाएंगे क्योंकि हम लोग तो उस मत को मानने वाले हैं। आप दिनकर जी की कविता को याद होगा, न्यायर्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। भाई न्याय के पद पर अगर कोई अन्याय करता है तो फिर उसको दंड दीजिए, चाहे वो बंधु ही क्यों ना हो। महाभारत में तो जिन लोगों ने अन्याय किया था कृष्ण, उन सारे लोगों को दंड दे दी, इस काम से महाभारत हुआ।
तो ये हमें कभी भी इस बात को नहीं देखना चाहिए कि अगर कोई अपने भी निज भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो जो कानून का जो प्रावधान है उसके तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको दंड मिलना चाहिए, ताकि फिर से कोई किसी बच्ची के साथ कोई दोबारा इस प्रकार की ऐसी हरकतें नहीं हो सकती। अगर देखा जाए तो पिछले 1.5 से 2 सालों में काफ़ी महिलाओं पर हमला हो रही है। रूपा तिर्की को ले लें, संध्या टोपनो को ले लें, इधर हाल में 2-3 लड़कियों को ले लें, तो ये एक चल रहा है। कहाँ खामियाँ कहाँ आ रही है सर? देखिए उसके खामियाँ मैं इसे बता रहा हूँ कि चूँकि आज राज्य में जो पुलिस पदाधिकारियों की जो पदस्थापन हो रहा है, एक तो जो जानकारी मिल रही है पैसा देकर के लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, और फिर जगह जगहों पर जो अधिकांश जगहों पर जो पता चल रहा है जो करप्ट ऑफिसर है, भ्रष्ट ऑफिसर है, वैसे लोगों को पदस्थापित कर रहे हैं। अब जहाँ आपने कहा कि संध्या टोपनो की हत्या हुई, पुलिस को क्या कहते हैं पशु तस्करों ने उसका रौंद दिया। आप देखें उस थाना में जिस थानेदार को पदस्थापित किया, कोई मेरा सिंह करके खूंटी में वो दरोगा थे, एसीबी वालों ने उसको रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा, उनके ऊपर एफआईआर, चार्जशीट, केस चल रहा है, सब कुछ है, तो ठीक है बेल पर निकल आए। अब वैसे दरोगा को तोपोदाना जैसे ओपी में पदस्थापित करना, तो एक तो ये मैंने उदाहरण बताया कि इस प्रकार की कई जगहों पर ऐसे ही पदाधिकारी को पदस्थापित किया गया है, तो उनसे आप न्याय की कैसे उम्मीद कर सकते हैं जो खुद भ्रष्ट है? तो वो तो फिर भ्रष्टाचार ही वहां करेंगे। अगर पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार होगा तो फिर क्राइम नहीं बढ़ेगा, पुलिस को तो क्रिमिनल ही पैसा देंगे ना, जो गड़बड़ करेंगे वही पैसा देंगे, अच्छे लोग तो पैसा क्यों देंगे? तो इसलिए आज इस राज्य में इतनी अधिक क्राइम बढ़ गई है। जिस दिन आप अच्छे पुलिस अफसर को पदस्थापित करिए, उनसे पैसा मत लीजिए, उनसे काम आप लीजिए, उनको बताइए वे क्राइम को रोके यहाँ पर। या तो पता चलता है कि वे सीएम हाउस से थानेदार के पदस्थापन होता है, एसपी के बाद भी थानेदार लोग नहीं सुनते, यहाँ तक लोग बताते हैं। तो क्या हालत है? कई एसपी लोगों के बारे में लोग बोलते हैं कि इतना पैसा दे करके पदस्थापन। अगर ये बात सच है तब तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो भगवान ही भरोसा है। सर कुछ भी फैसला आता है या कोई कार्रवाई होने वाली होती है, निशिकांत दुबे जी का ट्वीट पहले आ जा रहा है, ये काफी प्रचलन में चल रहा है अभी। देखिए मैं कहूँ कि जो सरकार के अगेंस्ट में जो व्यक्ति आवाज उठाते हैं, तो कहीं भी कोई घटनाएं होती है या घटना होने वाली भी होती है तो ऐसे लोगों को लोग सूचना देते हैं, उनके ऊपर भरोसा लोग हो जाता है कि आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोई नई बात नहीं है, स्वाभाविक बात। हम लोग के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आता है, आपने देखते होंगे कि जो कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं देखता है तो आप देखते होंगे हम लोग ट्यूब में पे क्या बोलते हैं, ट्विटर में डाल देते हैं, फेसबुक में डाल देते हैं, सरकार के संज्ञान में लाते उसको टैग कर देते हैं। क्योंकि जब लोग देखता है कि भाई ये व्यक्ति सरकार की कहीं गड़बड़ हो रही है, पुलिस पदाधिकारी हो या कोई भी पदाधिकारी हो, और उसके विरोध में आवाज़ उठाने वाला है, तो लोग उनको जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं। तो निशिकांत जी आप देखिए लगातार सरकार के विरोध में आवाज़ उठाते हैं, तो जनता को उनके ऊपर विश्वास होता है कि अगर ये गलत हो रहा है, गलत होने वाला है, जो जानकारी मिली, यही एक व्यक्ति है जो आवाज़ उठाएंगे बिना डर बिना भय के, तो लोग देते हैं, उसको कोई नई बात नहीं और अच्छी बात है। आज सर कपिल मिश्रा का रांची आना हुआ, तो स्वाभाविक के लीडर अपने आएंगे। झारखंड में सर आप लोग के रहते हुए कपिल मिश्रा मिलने आ रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं आएंगे भाई, ऐसे क्या बात है, सबको आना चाहिए, सबको जाना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन, जेएमएम का आरोप है कि आप लोग स्थिर से सरकार चलाने नहीं दे रहे हैं। ये सरकार तो उनकी है, उनको स्थिर से चलानी चाहिए। आप लोग बीच में ऐसा उनका कहना है या इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, या जो संविधान की जो एजेंसियां हैं, कानूनी एजेंसियां, उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह की बातें आती हैं। अच्छा एक बात बताओ, भले ईडी ने छापा मारा पूजा सिंघल के ठिकाना करोड़ों रुपया में, तो ये क्यों परेशान है?
तो ये काम देख लेंगे, आप डरते नहीं हैं। भाई आप ऐसे करप्ट अफसरों को, जिसके पास पैसा मिला उसके बाद फिर छापा का सिलसिला है। कुछ दिन पहले कोई प्रेम प्रकाश किया, उनके दलाल या बिचौलिया क्या छापा, उनके घर में AK-47 दूधो मिला। अब आए नहीं और लोग करते हैं कि भाई अब जो पता चला, जो जानकारी मिली, अखबारों भी छापा, वो AK-47 मुख्यमंत्री आवास में ड्यूटी के लिए वो कमान काटा। आखिर मुख्यमंत्री आवास से दलाल और बिचौलिया कौन, सिक्योरिटी वो कैसे कौन भेजा? ये सब सवाल है, तो आवाज तो उठाएंगे ही ना। अब इसलिए वो परेशान होते हैं। पूरा साहेबगंज आप जाएंगे, जिला में चले जाइए, सब लोग बोलता है उनके विधायक प्रतिनिधि थे, वही सरकार चलाते हैं, वही वहाँ के मुख्यमंत्री है। और उन्होंने किस प्रकार से गलत काम वहाँ किया, हर कोई जानता है। पत्थर को आप इलीगल वहाँ पड़वा रहे हो, बेच रहे हो, बाहर बेच रहे हो, जहाज को नाव में इलीगल चला रहे हो। तो एक साल पहले एक पत्र लिखे थे, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, दुर्घटना हुई, आप कहेंगे भाई आपको कैसे पता था कि दुर्घटना हो जाएगी? भाई जब वहाँ के लोगों ने देखा इलीगल चल रहा है, ओवरलोडिंग हो रहा है, तो फिर कभी ना कभी दुर्घटना होगी। लोगों ने हमें बताया, कोई हम थोड़े हम सपना देख रहे थे। तब मुझे लगा जब इतने लोग हमको बता रहे हैं तो हमें सरकार को लिखना चाहिए पत्र। हम झारखंड सरकार को भी पत्र लिखे, क्योंकि झारखंड से सारे मालगाड़ियाँ उस पार जाती थी। हम बिहार सरकार को भी पत्र लिखे, कि किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे पत्र को शायद आपके लोगों ने मजाक समझा होगा, कह रहे हैं ये बोल दिया। देखिए हम लोग तो उसी बात को बोलते हैं जो जब पब्लिक बोलती है, तो उसको जब एक लोग जब इस बात को बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए। सरकार को अच्छा लगे तो उस पर जांच करेगी, लेकिन कुछ नहीं किया तो नतीजा वही हुआ। अब कहेंगे आपको कैसे पता चल गया था 1 साल पहले कि वहाँ दुर्घटना हुई? भाई लोग बताते हैं, नहीं आप भी देखेंगे गड्ढा है सड़क में और गाड़ियाँ चल रही है, ओवरलोडिंग, तो आप लोग भी देखा कि भाई कभी भी यहाँ दुर्घटना हो सकती है गाड़ी का, तो कभी ना कभी हो ही जाएगी। तो जब वैसे भी ठीक ठाक होगा, यही है। आप सुन रहे थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को। इन्होंने कहा कि हमारी कोई हस्तक्षेप नहीं है, सरकार खुद ही यहाँ से वहाँ दौड़ रही है, भाग रही है और चला नहीं रही है ठीक से। बेटियों के सुरक्षा के प्रति भी इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। आगे की खबरों के लिए लाइव लगातार के संग बने रहे। नमस्कार।